ये सब के सब जो है ना तबलीगी हैं, मुगल हैं, आप समझिए। आपसे मैं पूछता हूं, आप बताइए कि जवाहरलाल नेहरू का बाप का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। हाँ। अब मोतीलाल नेहरू के बाप का नाम क्या था? गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू, गंगाधर था ही नहीं, वो ग्यासुद्दीन था। अरे वो उसने बदला है। तो बदला है, वो तो दबाव में, अंग्रेजों के दबाव में बदला था। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, इधर आपने जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और गंगाधर नेहरू, फिर ग्यासुद्दीन गाजी। तो ये हिस्ट्री बन गई कि नहीं बन गई इनकी? ये मुसलमान थे, ये साबित कर हो गया। बिल्कुल। इधर आप आ जाओ, फिरोज खान था, वो उस गांधी जी ने उसको गांधी का टाइटल दिया। तो ये चोर निकले कि नहीं निकले? बिल्कुल। ये जो अपना नाम बदल के बहुरूपी है कि नहीं है? बिल्कुल। अब उनका सोनिया इटली से उड़ के आई, वो क्रिश्चियन, ठीक। रॉबर्ट वाड्रा क्रिश्चियन, तो ये कहीं से हिंदू हैं, कहीं से ब्राह्मण हैं, तो इनको ब्राह्मण और हिंदू कैसे बोल रहे हो? तो यही मैं कहता हूं कि साल 70 वर्षों से जो भारतवर्ष के अंदर राज चल रहा है, वो मुसलमानों का राज था, वो मुगलों का राज था। 800 वर्ष, 600 वर्ष मुगलों ने राज किया, 200 वर्ष ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने राज किया, और इधर 70 वर्षों से मुसलमान, यानी राष्ट्रद्रोही मुसलमान कह लो उनको, मिक्स ये कह लो। भाई हमारा नाम सुशील कुमार तिवारी है, हम अपना नाम आज बदल के सुशील गांधी रख लें तो चोरी हुई कि नहीं हुई? चोरी तो हुई। तो ये सब के सब चोर हैं। ये गांधी परिवार नहीं है, ये गयासुद्दीन का परिवार है। आप समझिएगा, बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तान में या जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसमें भी कोई लड़की शादी करती है, लव जिहाद का मामला ले लो, कोई लड़की आती है, वो अकरम खान से, अब्दुल से शादी करती है, और किसी हिंदू की लड़की होती है, तो वो उसको धर्म चेंज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से भारतवर्ष के अंदर कोई लड़की हो, तो वो अगर किसी से शादी करती है तो वो उसी धर्म की, उसी मजहब की मानी जाती है। तो ये कुल मिला के मेरा कहना है कि 70 वर्षों से हम इस भारतवर्ष में मुसलमानों का राज चल रहा था, और इनकी षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। आप मुझे बताइए कि 70 वर्षों में मुसलमान अलग हुआ, जात पात में बटा? नहीं बटा ना, यहां बट गया। ये धोबी है, ये पासी है, चमार है, यादव है, ये जाट है, ये कुर्मी है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, ये ढिकामा है। हम बोले साले बांटते रहे और हम बढ़ते रहे, बीच में बैठते हैं। अरे ब्राह्मण जो है ये है, अरे वो मंदिर नहीं जाने देता है, अरे वो ठाकुर है, अरे वो यादव है, वो क्या जाने। ये सब षड्यंत्र था ये तबलीगियों का। तबलीगी इसलिए मैं कहता हूं, आज तबलीगी का वर्ड आपने सुना होगा, ये तबलीगी आज से नहीं है, ये हमारे ऊपर हजारों वर्ष से जो है ये भेष बदल बदल के किसी न किसी रूप में भारत के हिंदुओं को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जातिवाद का जहर ऐसा घोला, इसी में उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, वो कुछ यादव जी लोग आके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ यादवों को तोड़ लिया, यादव मुस्लिम समीकरण बना लिया। मैं सभी यादव भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप हिंदू हो, इनके बहकावे मत आओ। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति ले लो तो क्या ब्राह्मणों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, यादव ब्राह्मण और मुस्लिम का समीकरण बैठा जा रहा है, ये आज भी धोखा होने जा रहा है। तो मैं तो कहता हूं, चाहे उन ब्राह्मणों से या उन हिंदुओं से मैं कहता हूं कि आपको इन जात पात में नहीं बंटना है। ये आपको आज से नहीं, 70 वर्षों में तो चरम सीमा से इन्होंने बांटा है, और ये बांटते आ रहे हैं। ग्यासुद्दीन से परिवार चालू हुआ था, और ये नेहरू बन गया, गांधी बन गया, अभी प्रियंका गांधी, जो मैं क्या बताऊं, मुंह से गाली निकलता उसके लिए, उसने अपने बेटे को गांधी का उपाधि दे दिया। अरे कौन सा तुम्हारा धर्म ही नहीं है कोई, तुम लोग का ना कोई मुस्लिम है ना तुम ईसाई हो, कुछ समझ में नहीं आता है। और राहुल गांधी जनेऊ पहन लेता है, वो हिंदुत्व का जो है अपमान करता है। उसको आज भी पुरी में चले जाइए, ये गांधी परिवार का हिस्ट्री वहां लिखा हुआ, इनको एंट्री नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि मैं भारतवर्ष के जो सनातनी हिंदू हैं, चाहे वो जिस भी जात पंथ के हैं, उनको बढ़ने की जरूरत नहीं है। यही तो हुआ है 70 वर्षों में। हमें ब्राह्मण, हमें दलित सब, अरे भाई दलित क्या, दलित हिंदू है। ये मीडिया वाले भी, दलित का घर जलाया गया जौनपुर में, जो अपना जावेद सिद्दीकी, इसने पूरा गांव का गांव चलवा दिया, और वहां पे मीडिया वाले चला रहे हैं दलित का घर पकड़, दलित का हिंदू का घर पकड़। तो आप किसी को दलित मत कहो, वो हिंदू है, वो हमारा भाई है। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदू एकता बनाओ, इस जात पात में बंटने की जरूरत नहीं है। ये आपको बांटते रहेंगे क्योंकि इनका उल्लू सीधा होता रहता है, और यही बांट के भाई एक ही एग्जांपल मैं बार बार देता हूं कि क्या 70 वर्षों में कोई मुसलमान बटा आपस में? वो सब
एक है, उनका हम 5 हमारे 45, हम 10 हमारे 45 बच्चा पैदा करने का उन्होंने वो उठा रखा। टैक्स हम भरेंगे, टैक्स हिंदू भरेगा, सनातनी भरेगा, और उनको नौकरी चाहिए, वो बेरोजगार है। अरे तुम 15 बच्चा पैदा कर रहे हो, 45 बच्चा पैदा करो, हमसे क्या मतलब है? तुम पाकिस्तान जाओ, तुमको तो पाकिस्तान भी नहीं अपनाएगा, अरब कंट्री वाले तुमको कन्वर्टेड कहते हैं, तुम बेकार हो। तो तुम लोग यहां बैठ के 45 बच्चे पैदा करके हमारे टैक्स पे टुकड़ों पे पलोगे। तो ये जो साजिश है जात पंथ का, जात पात का, ये साजिश हम लोगों ने नहीं फैलाया है, ये 70 वर्षों में हमारे ऊपर थोपा गया है। और ये गयासुद्दीन से स्टार्ट होके, फिरोज खान से स्टार्ट होके, ये जो आज की जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, आज जो 6 वर्ष से जो राष्ट्रवादी सरकार हमारे ईश्वरीय योगी जी, ईश्वरीय मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई है, इसमें ये हिंदू की सरकार है। ये हिंदू, जैसे आपने देखा हिंदू की सरकार आई, 370 खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। हुआ। राम राज्य का स्थापना 5 अगस्त को मंदिर का निर्माण का नींव डाला या नहीं डाला? वो मंदिर निर्माण थोड़ी नहीं है, सिर्फ मंदिर निर्माण से मत देखिए उसको, वो हिंदू राष्ट्र का स्थापना दिवस है, वो हम उसी के रूप में इसको मनाएंगे। और आपको बता दें, मैं फिर आपके चर्चा हो रहा था, इस चर्चा के माध्यम से जो है मैं ये पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं से, विश्व के कोने कोने को हिंदुओं को बताना चाहता हूं कि जो गयासुद्दीन था, जो मोतीलाल नेहरू का बाप था, गंगाधर जिसको आप लोग नेहरू कहते हैं, और जिसके आगे पंडित लगा दिया गया, ये पंडितों का खासकर अपमान है। तो हमारा कहने का मतलब, जावेद सिद्दीकी घर चलाए, वहां पे दलित को दलित नहीं मत कहिए, दलित नहीं, वो हिंदू है, एक बात समझ लीजिए। और जात पात में बंटने की जरूरत नहीं है, ये आपको जात पात में बांटते रहेंगे, क्योंकि इनका उल्लू सीधा रहता है, उल्लू सीधा करने के लिए जात पात में आपको बांटते रहेंगे, और आप बटिए मत। यही अनुरोध है कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य मत बटिए, अपनाइए सबको। यही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो जात पात का नाम लेना गुनाह है। वहां मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझे जो है सुशील जी वहां बुलाया जाता है, छोटे से बच्चे को रमेश जी, महेश जी बुलाया जाता है। तो ये जात पात का ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के हमारा कहना है कि ये जो मुगल काल के लोग हैं, ये आप आज के डेट में जिनको गांधी कहते हैं, जो ये चूतिया टाइप है, जो पप्पू जिसको आज उपाधि पूरे विश्व ने दिया हुआ है राहुल, वो गांधी नहीं है, वो राहुल खान है, और वो जनेऊ पहन के चूतिया बनाता है। तो ये कुल मिला के हिंदू आर्मी कहना है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि जवाहरलाल नेहरू का हिस्ट्री या इंदिरा गांधी का हिस्ट्री इन लोग अगर ब्राह्मण है, तो मैं वादा करता हूं ऑफिशियली कि हिंदू आर्मी 5 लाख रुपए उसको डे 1 में इनाम देगी। कोई आके हिंदू आर्मी में साबित कर दे कि ये ब्राह्मण है या हिंदू है। ये हिंदू नहीं है, और ये हमें अब बरगला के और भारत को इन्होंने विभाजित करने का काम किया 70 वर्षों में। अब राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं, राष्ट्रवादी सरकारों के साथ चलिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में मत बटिए, ये हमारा अनुरोध है। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर कहता हूं कि ये जो मुसलमानों का कुल मिला के जो 600 वर्ष, 200 वर्ष और फिर ये जो 70 वर्ष है, ये मुसलमानों का ही राज रहा है। अभी 4-5 साल से 6 साल से राष्ट्रवादी हिंदू सरकारें आई हैं, सबके फड़फड़ा रहे हैं, पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है सबके। लव जिहाद का मामला, कोरोना जिहाद का मामला, जमीन जिहाद का मामला, फलाना जिहाद, ये जिहाद, वो सब जिहाद चला रहे हैं। बॉलीवुड की स्थिति आप देख रहे हैं, बॉलीवुड के अंदर जो है, आप कभी भी देख लीजिए, सिर्फ हिंदुत्व का मजाक उड़ाया गया। और एक बात आपको और बताता हूं चर्चा में कि बॉलीवुड के अंदर अगर कोई मुसलमान, कोई छोटा एक्टर जिसको कुछ नहीं आता, घटिया है साला, ठीक, उसको भी खूब ये लोग चढ़ा बढ़ा कर दिखाते हैं। लेकिन वही कोई हिंदू एक्टर बेचारा आता है जो हिंदुत्व की बात करता है, या तो हमारे गुलशन कुमार की तरह गोली मरवा दिया जाता है, या उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। और आज का प्रूफ है सुशांत सिंह राजपूत, एविडेंस है आज के डेट में। तो ये चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, ये वहां पे सिर्फ जिहाद के नाम पे ये सारे कलंकित लोग जो है भारत को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। मैं अंतिम में यही आपसे इस चर्चा में आपको कह रहा हूं कि आप जात पात में मत बटो मेरे हिंदू भाइयों। कोई दलित बोले उसको तुरंत समझ लो कि वो तबलीगी है, वो आपको तोड़ने के लिए बात कर रहा है। वो हमने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा कि कोई जो है ब्राह्मण किसी को मंदिर जाने से रोकता है, ये उसको प्रचारित करते हैं। अरे भगवान राम सबके हैं। अभी आपने देखा होगा तत्काल में एक वामपंथी चूतिया साला, वो क्या नाम था उसका, जो अरेस्ट अभी योगी जी ने करवाया उसको, ये प्रशांत कनौजिया पत्रकार, और उसमें सब आंसू बहा रहे सारे लेफ्टिस्ट।
उसको योगी जी ने वहां से डंडे मार के पकड़वाया दिल्ली से। उसने हमारे पोस्ट को एडिट करके हमने लिखा था कि इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक स्टडी जो यूपीएससी के अंदर है उसको हटाया जाए भारतवर्ष से। हम तो कहते हैं भारत में वैदिक जो है शिक्षा जो है वो जोड़ा जाए। तो उस पोस्ट में एडिट करके क्या बोलता है कि भगवान राम के मंदिर में एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी का आना प्रवेश वर्जित है। वो बहुत सम्मानित और बोलता है कि तिवारी जी का आदेश है। उसने हमारी छवि, हिंदू आर्मी की छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन मेरे बजरंगबली की महिमा, मेरे योगी जी की महिमा उसको इमीडिएट। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह के जितने भी ये अपराधी लोग हैं ना, ये जो आतंकवादी लोग हैं जो भेष बदल के करण पांडे नाम रख के, अब्दुल जो है करण पांडे बन के और पोस्ट एडिट करके जो सोशल मीडिया पे हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, सबके पिछवाड़े में गर्म लोहा पड़ेगा। एक बार ध्यान से समझ लेना कि कोई योगी काल है, मोदी काल है, तुम्हारे जैसे जितने भी भड़वे हैं बच नहीं पाएंगे। ये समझ लो तुम लोग जितने भी राष्ट्रद्रोही मुसलमान हो, ये हिंदू आर्मी कह रही है। तो कुल मिला के मेरा कहना है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भगिनी, मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे किसी जात पात में आप लोग मत बटो। ये आपको बांटेंगे। राष्ट्रवादी सरकार आई है, 370 हटा है, इनका जो है अभी एक बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है, ये अपना पॉपुलेशन कंट्रोल जिस दिन हो गया, इनके पिछवाड़े में और बड़ा गर्म लोहा पड़ जाएगा। इसी के साथ में कहता हूं जात पात में नहीं बटना। वैश्य, ठाकुर, कुर्मी, ठाकुर, यादव, जाट ये मत बनो, चमार, पासी कुछ मत बनो। आप हिंदू हो, मंदिर आओ, भगवान की पूजा करो, वेद पढ़ो, अपने बच्चों को लव जिहाद से बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हिंदू राज, वंदे मातरम।